बोलो सरस्वती मैया की। यहां कौशल प्रदर्शनी में मंचस्थ विराजित समग्र शिक्षा की एसपीडी बहन अनुपमा जी जोरवाल, जयपुर के जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्र कुमार जी सोनी, डीसी सविता जी, शिक्षा विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर बहन मंजू जी, एएसपीडी सुरेश जी बुनकर साहब और जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर सुनील जी सिंघल, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित गुरुजन और विद्यार्थी बंधुओं और बहनों, मैं आप सब लोगों को इस कौशल कंपटीशन प्रदर्शनी की बधाई देता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि कौशल से हम कुशल बने, और जो लगातार इस बात की धारणाएं हैं कि हम पढ़ाई के बावजूद भी हमारी नौकरियां नहीं लग पाती है, यानी हमको व्यवसाय नहीं मिल पाता है। यदि नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई के कारण ही, केवल इस पढ़ाई से ही हम रोजगार कर पाएंगे ऐसा उनको लगता नहीं है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से इस बात को कहा है कि शिक्षा के माध्यम से हम खुद रोजगार देने वाले बने। नौकरियां सबको नहीं मिल सकती और प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई, तो सभी उस प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे या मेरिट में आएंगे ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन हम हमारे कौशल का विकास करके हम अग्रणी पंक्ति में खड़े हो सकते हैं, यानी हम रोजगार देने वाले बन सकते हैं, अपने हाथ से अपना रोजगार करने वाले बन सकते हैं। और इसीलिए राजस्थान के 4155 विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा लगातार दी जा रही है। और इसका उद्देश्य यही है कि जब हम शिक्षा पूरी करके निकलें या जहां तक हम शिक्षा लेना चाहते हैं, उसके बाद जब हम शिक्षा को छोड़ करके हम जब अपना व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हम इतने कुशल हो जाए पढ़ते पढ़ते कि हम स्वयं अपना रोजगार कर सकें। और इसका प्रयत्न राजस्थान सरकार बड़ी गंभीरता से कर रही है, कोशिश कर रही है कि जब आप कम से कम 12वीं कक्षा पास करके निकलें, तब आपको नौकरी नहीं ढूंढना पड़े। आप ऐसी स्थिति में आ जाएं कि खुद अपना व्यवसाय करके नौकरी जो कर रहा है उससे ज्यादा आमदनी भी अपने आप की कर सकें। और यही नहीं, यदि अच्छा कौशल है हमें, तो हम अपना व्यवसाय खड़ा करके हम दूसरों को नौकरी देने की स्थिति में आ जाएं, ये प्रयत्न है। और इसलिए यहाँ कई प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में जिसमें प्रश्न प्राप्त करते हैं उसमें उसके क्षेत्र में हम उच्चस्थ स्थान प्राप्त करें, तो मैं समझता हूं कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये दूर हो सकती है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि लगभग यहाँ जितने भी बच्चे आए, 350 के आसपास बच्चे आए हैं, इन सब ने जो सीखा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं, उस पर कक्षा 6 से ही प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि वो 12वीं में पढ़ते पढ़ते ही अपना रोजगार सीख जाए
और इसलिए जहां अपना विद्यालय उसके पास में किसी प्रकार का उद्योग चल रहा है, किसी प्रकार का कोई काम हो रहा है, नई बातें सीखनी है, तो पढ़ते पढ़ते ही कालांश इस प्रकार के होंगे कि वहां जाकर भी सीख सकता है, अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसकी कोशिश की जा रही। मुझे आशा है कि जो ये बच्चे यहाँ आए हैं और जो अपनी प्रदर्शनी यहाँ लाए हैं, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। इनमें से कई बड़े बड़े उद्योगपति बनेंगे, बड़े बड़े व्यवसायी बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे, तो कोई इंजीनियर बनेंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पे इन्होंने ऐसा कौशल प्राप्त कर लिया कि किसी कारण से न भी बन पाए तो इसी के माध्यम से अपने परिवार के लिए आमदनी कर सकते हैं, अपने परिवार का ठीक प्रकार से लालन पालन कर सकते हैं। कम से कम यह है। अदरवाइज तो मुझे पूरी आशा है कि इसमें से कई बड़े बड़े उद्योगपति बनेंगे जो नौकरी देने का काम करेंगे, नौकरी मांगने का नहीं। यह उद्देश्य इसका माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान धीरे धीरे पहला प्रदेश ऐसा बन जाएगा जहां पर नौकरी मांगने वालों की संख्या कम होगी, लेकिन नौकरी देने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो अच्छा रहेगा और अच्छा होगा। और उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा हो। मैं आप सब लोगों को पुनः बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।